भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था, कबीर जितनी भी बात सुनाते किसको सुनाते हैं? बोले कहे कबीर सुनो भाई, कहे कबीर सुनो भाई। कबीर का श्रोता साधु है, प्रणव में आद्य शंकर के श्रोता उनकी मति है, तुलसी का श्रोता उसका मन है। न तप है, न तपस्या है, न साधना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं न ज्ञान के घाट पर कथा कह रहा हूं, न मैं भक्ति के घाट पर कथा कह रहा हूं, न मैं कर्म के घाट पर कथा कह रहा हूं। बोले फिर? बोले मैं सीधी शरणागति के घाट पर कथा कह रहा हूं। इसलिए जो बाबा तुलसी की रामचरितमानस है वो मूलतः भगवान की शरणागति की कहानी है। इसमें से आपको ज्ञान कितना मिलेगा मैं नहीं कह सकता, इस कथा में से आप भक्ति कितनी उठा पाएंगे मैं नहीं कह सकता, इसमें से आप कर्मकांड कितना उठा पाएंगे मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर तुलसी की राम कथा को आपने सजल श्रद्धा से सुन लिया तो ये भगवान की शरणागति तो करा ही देगी। क्योंकि कथा के श्रवण की फलश्रुति तुलसी लिखते हैं। वो कहते हैं ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं है, कर्म नहीं है। तुलसी कहते भगवान की कथा की फलश्रुति क्या है? बोले श्रवण सुजस सुनी आय हूं, श्रवण सुजस सुनी आय हूं, मैं भगवान की कथा सुनकर आया हूं। बोले क्या? तो विभीषण जी यही कहते हैं कि श्रवण की फलश्रुति शरणागति है। श्रवण सुजस सुनी आई हूं, मैं विस्मृत हो रहा हूं दोहा, क्षमा करें मुझे। अब बहुत प्रसिद्ध दोहा है सुंदरकांड का वो, श्रवण सुजस सुनी आई हूं, प्रभु भंजन भव पीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद। भगवान की कथा सुनने की जो फलश्रुति है वो भगवान की शरणागति है। इसलिए प्रार्थना है कि जो भगवान की शरणागत हो गया फिर उसे कौन सा ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, फिर उसे कौन सी भक्ति प्राप्त नहीं होगी, उसे फिर से कौन सा कर्म प्राप्त नहीं होगा। बोलो विभीषण जी को क्या प्राप्त नहीं होगा? इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए कथा मत सुनिएगा, केवल भक्ति की प्राप्ति के लिए भी कथा मत सुनिएगा, केवल कर्म की प्राप्ति के लिए भी कथा मत सुनिएगा। अगर शरणागति के भाव से कथा सुन ली गई तो बाबा तुलसी कहते हैं सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा तुलसी शरणागति के घाट पर कथा कह रहे हैं। और आइए उसी कथा को अब मैं आरंभ करता हूं। मेरी घड़ी ने 6:25 कर दिए हैं, आधा घंटे का समय तो अभी अपने पास है ही घोषित समय में से। और अब उस राम कथा को मैं आरंभ करता हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि स्वयंभू मनु है, जहां से सृष्टि आरंभ हुई बस मैं वहीं से कथा कह रहा हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं जब दुनिया बनी तो कैसे बनी? बोले नाभ्या आसी दंतरिक्ष, भगवान की नाभि से अंतरिक्ष बना। पुरुषोक्त कह रहा है नाभ्या आसी अंतरिक्ष, भगवान की नाभि से अंतरिक्ष बना। अंतरिक्ष किसको कहते हैं और वो नाभि से ही क्यों बना? और मैं बहुत दिन तक उलझता रहा पुरुषोक्त के इस सूत्र में कि इसमें ना जलेबी का नाम है ना गुलाब जामुन का नाम है, फिर इससे भगवान को नैवेद्य क्यों लगाया गया इस ऋचा से? क्योंकि हम जब भी कर्मकांड के आचार्यों को देखते हैं, कर्मकांड के आचार्य इसी ऋचा से भगवान को नैवेद्य लगाते हैं। नाभ्यासी दंतरिक्ष गुम शेषनो, वेद की ऋचा मुझे बहुत दिनों तक उलझाती रही, लेकिन जब गर्भ संहिता के शरण में गया तब बात समझ गया कुछ कि इस ऋचा से नैवेद्य क्यों लगाया गया। वेद भगवान कह रहे भगवान की नाभि से अंतरिक्ष बना। जहां तक पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, गुरुत्वाकर्षण काम करता, वहां तक ऋक्ष कहलाता है। उसके ऊपर का इस ग्रह के लिए अंतरिक्ष हो जाता है। और जब हम मां के गर्भ में थे 9 महीने,
तब हमारा सारा भरण पोषण भगवान ने 9 महीने तक हमारी पूरी चिंता नाभि से ही की। जब मुख भी नहीं बना था, जिह्वा भी नहीं बनी थी, तब भगवान ने शरीर का भरण पोषण माँ के साथ जिस नाभि के अंदर से हम जुड़े थे, वहीं से 9 महीने जीव को पूरी ऊर्जा माँ के गर्भ से जाती है। इसलिए श्रीचा से नैवेद्य लगाकर भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि माँ के गर्भ में जब उल्टे पड़े हुए थे, मुख जैसी इंद्री भी नहीं थी, दांत भी नहीं थे, जिह्वा भी नहीं थी, तब परमात्मा तूने हमारा भरण पोषण किया, तो जन्म के बाद कौन हमारी चिंता के लिए चिंतित रहता है? परमात्मा तू सबकी चिंता करने वाला है। चींटी को चुन भर चाहिएगा तो तू देगा, और हाथी को मन भर चाहिएगा तो। ये ऋचा साधारण नहीं है, जीव को निश्चिंत करती है। जिस परमात्मा ने माँ के गर्भ में तुम्हें भूखा नहीं रहने दिया, वो धरती पर पैदा होने के बाद तुम्हें भूखा रखेगा क्या? उस पर भरोसा तो करो, उस पर विश्वास तो करो। जिस नाभि के माध्यम से परमात्मा ने माँ के गर्भ में भूखा नहीं रहने दिया, वो जीने के बाद भूखा रखेगा। उस पर पूरा भरोसा हो। इस विश्वास को व्यक्त करने के लिए हमने इस ऋचा से भगवान